राधे राधे दोस्तों। गाय को रोटी खिलाने वाले लोग हमारी ये बात बहुत ही ध्यान से सुन ले, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग भी अपने घर में गाय की रोटी जरूर निकालते होंगे और शायद गायों को देते भी होंगे। पर क्या आप लोग जानते हैं, यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिससे कि आप लोगों को गाय की रोटी देने का फल नहीं मिल पाता है, और वो गलती बहुत ही बड़ी होती है। इसका उल्टा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। तो अगर आपके घर में से भी कोई भी सदस्य अगर गाय को रोटी देता है तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देख लेना। आप अपनी गलती को पकड़ लोगे और जो भी आपकी उस गलती में सुधार हो सकेगा आप उसको सुधार जरूर करोगे, है ना। तो देखिए, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें रोटियां ना बनती हों। और आप लोगों ने इस नियम के बारे में भी जरूर सुना होगा कि गाय की रोटी हमेशा पहली रोटी होती है ना। और पहली रोटी गाय की तो सुनी होगी, साथ ही में आखिरी रोटी कुत्ते की भी सुनी होगी। आप सभी लोग कहेंगे कि हाँ सुनी है ना। पर क्या आप लोग गाय की पहली रोटी निकालते हैं और क्या उसको देते हैं? तो इसमें से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ देते हैं, है ना। पर गलती क्या करते हैं, है ना, तो वो भी हम आपको बताएंगे। पर रुकिए, उससे पहले पहली रोटी तो भाई होती है गाय की, उसके बाद में आखिरी रोटी होती है कुत्ते की, है ना। जिस तरीके से पहली रोटी हम लोग जब बनाते हैं तो वो गाय के लिए होती है, तो भाई जब वो पहली रोटी गाय की होती है तो हमें नियम क्या कहता है कि सबसे पहले जो रोटी होती है वो गाय के मुख में ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमने गाय की पहली रोटी तो निकाली और खुद ने भोजन कर लिया, सबको भोजन करा दिया, उसके बाद में गाय की वो सूखी साकी कड़ली रोटी जो है उसके मुख में हम देने जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं मानी जाती है। तो अगर आपके भी घर में से कोई भी मतलब गाय को रोटी देता है तो नियम ये कहता है कि आपने अगर गाय की पहली रोटी निकाली हुई है तो उसके मुंह में वो रोटी सबसे पहले जानी चाहिए। मतलब कि आपके घर के सदस्यों से सबसे भोजन करने से पहले आपको गाय के मुख में यहाँ पर रोटी देनी होगी, है ना। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बात भी कहेंगे कि भैया हम तो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, हमारे आसपास तो गाय कुछ है ही नहीं। भैया आपके पास अगर गाय नहीं है तो गौशाला होंगी, तो आपके आसपास जहां पर भी गौशाला पड़े या आपके दरवाजे पर गाय माता आए तो आपको क्या करना चाहिए कि गाय को पहली रोटी निकालकर उसके मुख में दे देना चाहिए। उसके बाद भले फिर आप अपना भोजन करो, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और क्या गाय को सिर्फ सादी रोटी देनी चाहिए या हमें उसके अंदर कुछ रख कर देना चाहिए? तो देखो, हमेशा से यही नियम है कि जिस तरीके से हम लोग सादा रोटी नहीं खाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर ही रोटी के साथ में खाते हैं, उसी तरीके से गौ माता को भी जब हम पहली रोटी देते हैं तो उसमें कुछ मीठा रखकर अवश्य दें। ज्यादातर घरों में जो है थोड़ा एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा होता है, उस गुड़ के टुकड़े को या तो उसे फोड़कर या गुड़ के टुकड़े को जो है हम रोटी में रखकर उस रोटी को बांध कर जो है फिर गाय के मुख में हम लोग दे देते हैं, ताकि वो गुड़ का टुकड़ा साथ में रोटी के साथ में गाय के मुख में चला जाए, ठीक है। और सादा रोटी भी दे सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। पर गाय के मुख में गाय की उस रोटी के अंदर गुड़ रखकर या शक्कर रखकर कोई मीठी चीज रखकर अगर हम देते हैं तो उसका हमें बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पर फल मिलता है। तो अगर आप लोगों के घर में से भी कोई भी मतलब गौ माता को रोटी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई घर के बड़े सदस्यों को ही देना पड़ेगा। वैसे अगर घर की जो बड़ी माताएं बहनें हों जो भोजन बना रही हों, अगर वो अपने हाथों से गौ माता को उस गाय की पहली रोटी के साथ में उसके अंदर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाती हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है वो सदैव आपके घर में बनी रहेगी, क्योंकि घर की लक्ष्मी जो होती है वो घर की माताएं बहनें ही होती हैं। और जब घर की माताएं बहनें अपने हाथों से गौ माता के मुख में पहली रोटी देती हैं गुड़ रखकर, तो स्वयं माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वो भी सोचती हैं कि भाई इस घर से गाय की पहली रोटी उसके मुख में जा रही है, बिल्कुल गरम गरम। अब देखो, हमने ऐसा बोल दिया कि भाई पहली रोटी गाय के मुख में जाना चाहिए, तो अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आपने तवे से उतारी गरम गरम जो रोटी है वो बिल्कुल गाय के मुंह में दे दी। नहीं, पहले देख लेना है कि मतलब जो रोटी है वो हल्की सी ठंडी हो जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसका मुंह मतलब चिक जाए, इस तरीके से आप लोगों को नहीं करना है ना। तो रोटी को बनाकर उसके अंदर गुड़ रखकर हल्की सी रोटी को ठंडा कर कर फिर आपको गाय के मुख में देना चाहिए। आप अपने घर के किसी भी सदस्य के हाथ से ये रोटी दिलवा सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि जो भी सदस्य आपके घर से गाय के मुख में रोटी दे रहा है वो सदस्य स्नान किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अभी जो हम आपको बात बता रहे हैं सुबह के समय की बता रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप लोग गौ माता के लिए रोटी निकाल रहे हो तो हमेशा अपने घर की रसोई घर में आपको स्नान करके ही जाना चाहिए, साफ सफाई करके ही अपने घर में रसोई घर में जो है आपको भोजन बनाना चाहिए, ठीक है। स्नान करके ही गाय की पहली रोटी निकाल कर और स्नान कर कर ही आपको गाय के मुख में रोटी देना चाहिए। अगर आपके घर का कोई और सदस्य भी गाय के मुख में रोटी देने के लिए जा रहा है तो भाई उससे ये बोलना है कि भाई आप पहले स्नान करो, स्नान करने के बाद ही आप उस रोटी को गाय के मुख में दे दो, ठीक है।
अगर आप लोग पहले भोजन बना रही हैं और आप भोजन बनाने के बाद में गाय के मुंह में रोटी दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उस भोजन को मतलब पहले और कोई ना खा ले, क्योंकि जिस तरीके से गाय के नाम की पहली रोटी होती है तो उस पहली रोटी को जब तक हम गाय के मुंह में ना दे दें तब तक हमें किसी में को भी जो है यहाँ पर भोजन नहीं करना चाहिए। अब देखो, इस नियम का पालन हम सुबह तो कर सकते हैं, पर शाम को या रात्रि को इस नियम का पालन नहीं हो पाता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर दिन में आप लोग सुबह के समय ही गाय की पहली रोटी निकाल कर उसमें गुड़ रखकर गाय के मुंह में दे रहे हो तो इतना ही बहुत है। बाकी शाम की बात करें तो अगर शाम के समय अगर आप गाय की रोटी निकाल रहे हो और उसी समय आपके घर के दरवाजे पर हो, बहुत बार रात्रि में भी गाय आती हैं, शाम को भी गाय आती हैं, उनका एक समय रहता है, वो सभी लोगों के घर पर जो है रोटी लेने के लिए आती है। अगर आपके घर भी कोई गाय आती है और आप उसका एक समय बांध देते हैं, मतलब कि आपने किसी दिन वो आपके घर पर शाम के समय आई, तो अगर आपने उस दिन उसे रोटी दे दी है ना, तो वो वापस से उसी समय पर शाम के समय आएगी। तो अगर आप लोग गाय की भी ऐसी आदत डाल देते हैं कि सुबह भी वो एक समय पर आपके घर पर रोटी खाने के लिए आए और शाम को भी वो आपके घर पर एक समय पर रोटी खाने के लिए आए, तो इससे आपके लिए ये सारे काम आसान हो जाएंगे और समय पर गाय आपके घर पर रोटी खाने के लिए आ जाएगी, दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। आप जब तक उसे रोटी नहीं देंगे वो खड़ी रहेगी और जैसी रोटी दे देंगे वो चली जाएगी। आपने ऐसा कई बार देखा भी होगा, ठीक है। तो अगर आप गाय का ऐसा समय बना देते हैं तो शाम के समय भी आप गाय के मुख में रोटी दे सकते हैं। बाकी अगर पॉसिबल ना हो पाए शाम के समय रोटी देने के लिए, अगर हो पाए तो जैसे हमने आपको बताया कि गाय की आप ऐसी आदत बना दो कि वो शाम को जितने बजे आपके घर में भोजन बनता है तो उस टाइम पर वो आ जाए और आप उसे पहली रोटी दे दो। और अगर ऐसा पॉसिबल ना हो पाए तो भाई आप गाय की पहली रोटी बनाकर रख लो, है ना। और जब तक आप लोग भोजन मतलब नहीं शुरू करते उससे पहले अगर गाय आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप अपना भोजन कर लो। भोजन करने के बाद भी अगर गाय आती है तो आप उसके मुख में रोटी दे दो गुड़ के साथ में या कुछ मीठे के साथ में, और रात्रि में नहीं आती है तो फिर आप अगले ही दिन गाय के लिए वह रोटी संभाल कर रखो। अच्छे से रखना, ऐसा नहीं कि खुले में रख दिया, अच्छे से रखकर अगले दिन सुबह उसके मुख में आप वह रोटी दे दीजिएगा, फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हालांकि ठंडी रोटी नहीं देना चाहिए, पर रात्रि के समय अगर किसी को समस्या हो या शाम के समय कुछ समस्या हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी हमने आपको एक तरीका बता दिया कि गाय को आदत डाल दो कि वो आपके समय मतलब घर पर इस समय पर आ जाए, तो आपको फिर जो है कोई परेशानी नहीं रहेगी। आप शाम के समय भी गाय के मुख में पहली रोटी दे सकते हैं, ठीक है। तो भाई जिस तरीके से गाय के नाम की पहली रोटी निकाली जाती है उसी तरीके से गाय के मुख में वो पहली रोटी जानी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने घर के सभी सदस्यों ने भोजन कर लिया उसके बाद में आप रोटी दे रहे हो, तो उसका कोई फिर नियम नहीं कहता है, उसका कोई आपको पुण्य फल नहीं मिलता है, ठीक है। तो हो सके आप भले अलग से फिर बाद में रोटी बच जाए वो दो, उससे कोई परेशानी नहीं है, पर एक जो गाय की मुख्य रोटी होती है उसको गाय के पहले मुख में जाना चाहिए, वो भी कुछ मीठे के साथ में, ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो ये तो बात हो गई गाय की रोटी की, है ना। तो आखिरी की रोटी का हमने क्या बोला था कि ये रोटी कुत्ते की होती है। जिस तरीके से गाय के मुख में पहली रोटी जाती है घर के सभी सदस्यों को भोजन करने से पहले, उसी तरीके से जो आखिरी रोटी बनती है वो होती है कुत्ते की। कुत्ते की जो रोटी होती है वो सभी के भोजन करने के बाद जो है कुत्ते को दी जाती है। ऐसा नहीं कि भाई आपका भोजन बना, आपकी आखिरी रोटी निकली, आपने पहले ही जाकर कुत्ते को दे दी, तो यहाँ पर ये बात भी गलत होती है। कुत्ते की रोटी हमेशा जब आपको देनी चाहिए जब आपके घर के सभी सदस्य भोजन कर लें, चाहे सुबह का भोजन हो चाहे शाम का भोजन हो, ठीक है। तो इस नियम का आप लोग पालन करना शुरू कीजिए। अब हम आशा करेंगे कि आप लोग समझ गए होंगे कि गाय को हमेशा पहली रोटी उसके मुख में देनी चाहिए, वो भी समय से देनी चाहिए, है ना, और शुद्धता के साथ में देनी चाहिए। और कुत्ते को रोटी हमेशा आखिरी में देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गाय को रोटी दी नहीं, कुत्ते को पहले रोटी दे दी, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं मानी जाती, है ना। आप अलग से रोटी बच जाती है बाद में तो वो गाय को दे सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है, पर एक जो हमारा भाव रहता है कि गाय की पहली रोटी निकालते हैं हम लोग, तो वो गाय की पहली रोटी मतलब हल्की सी गर्म हो वो, है ना, तो वो गाय के मुख में जानी चाहिए। ये नियम आप लोग बना लो और गाय को भी जो है आप एक समय पर रोटी देना चालू करो, वो उसी समय पर आपके घर पर आ जाया करेगी, चाहे सुबह का समय हो चाहे शाम का समय हो। आपको इस नियम का पालन करना है, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो है आपको इस मतलब काम का फल जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में आपको राधे राधे जरूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।